दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसे विद सुनील में। दोस्तों आज के क्लास में हम एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, जिनमें मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया है कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसके रूल्स उस वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही दूसरे वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए दोस्तों। तो आज की वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। जो भी कन्फ्यूज़न है वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास का दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो देखिए मैंने आपके लिए लिख रखे हैं 4 सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सेंटेंस से। इसको हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों पैसिव वॉइस में है। ये जो चारों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में है, हमको इनको कन्वर्जन करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, द ग्रोसर सेल्स शुगर। ठीक है, क्या है? द ग्रोसर, ग्रोसर अर्थात जो दुकानदार है उसको ग्रोसर भी बोल दिया जाता है। तो द ग्रोसर सेल्स शुगर। ठीक है, तो हमें पहले इसमें हमें ये पहचान करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों ग्रोसर। ठीक है, ग्रोसर क्या है? इसमें सब्जेक्ट है और ग्रोसर के लिए यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज़ किया गया है दी। ठीक है, ये दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों शुगर। ठीक है, शुगर क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है और इसका वर्ब है सेल्स। ठीक है, इसका वर्ब क्या है दोस्तों? सेल्स। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखिए ये है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ब है, सेल्स क्या है? एक वर्ब है, बट वहाँ सामने अर्थात सेल्स के पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है। अर्थात जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है वर्ब के पहले। ठीक है, तो पहले हमें यह पहचानना होता है सेंटेंस में कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने ये पहचान लिया कि इसमें सब्जेक्ट है ग्रोसर। ठीक है, और ग्रोसर के पहले उसके लिए दी आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, इसमें वर्ब है सेल्स और ऑब्जेक्ट है शुगर। ठीक, तो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है। देखिए पहले सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट लास्ट में है, बट जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो शुगर है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए शुगर हो गया, हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो अब शुगर के बाद यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंडीशन में जब अगर जो ऑब्जेक्ट है अर्थात जो नाउन है दोस्तों वो सिंगुलर नाउन है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और अगर नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है अर्थात प्लूरल नाउन है तो आर जो ARE है आर वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें शुगर क्या है? वो सिंगुलर नाउन है दोस्तों। ठीक है, सिंगुलर क्या है? सॉरी, शुगर जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो जाएगा? शुगर जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन की तरह यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए शुगर इज। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुगर इज। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है दोस्तों, अर्थात जो वर्ब है देखिए यहाँ पर क्या है? सेल्स है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है ऑलवेज। ठीक है, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं दोस्तों। तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? सेल का थर्ड फॉर्म हो जाता है दोस्तों सोल्ड। क्या हो जाता है? सोल्ड हो जाता है। तो क्या हो गया? शुगर इज सोल्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब क्या बचा? अब बचा दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट
हम आगे लिख देंगे, लेकिन क्या करेंगे, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, हम बाई लगाते हैं दोस्तों। ये रूल में हमने सीखा है, हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर बाई लगा देंगे। ठीक है, बाई लगाए, अब लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट को लास्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई द ग्रोसर। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया पैसिव वॉइस में। देखिए हमारा सेंटेंस था द ग्रोसर सेल्स शुगर, उसे हमने किस तरीके से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया, हमने किया शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर। ठीक है, हम उल्टा आए हैं, देखिए आप, हम उल्टा चले हैं। जब हमने पैसिव में कन्वर्जन किया है तो हम उल्टा चले हैं। देखिए हमने पहले शुगर को लिखा, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया पैसिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना है, बट सब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके पहले हमें बाई का यूज करना होता है दोस्तों, इसलिए हमने बाई का यूज कर लिया और लिख दिया फिर सब्जेक्ट जो है द ग्रोसर, है ना। तो हमारा पैसिव फॉर्म क्या हो गया इसका, शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर। ठीक है, अब यहाँ पर इज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, अगर प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर आर हो जाता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस पर। तो देखिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर सी। सी क्या है, वैसे एक प्रोनाउन है। ठीक है, सी क्या है, एक प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है दोस्तों सिंग्स, यहाँ पर सिंग गाने का कार्य हो रहा है ना, तो वर्ब क्या है, सिंग। अब सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर कार्य हो रहा है ना, गाने का कार्य हो रहा है ना। कौन कर रहा है, सी कर रही है। सी कोई लड़की होगी, उसका कुछ नाम होगा, बट यहाँ पर सी लिखा है ना, तो सी सब्जेक्ट हो गई, सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंगिंग का कार्य हो रहा है, अर्थात सिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो वर्ब हो गया। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो सॉन्ग के लिए यूज हुआ है। ये सॉन्ग क्या है, एक नाउन है दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब चलिए इसको हम कन्वर्जन करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट अर्थात सॉन्ग। देखिए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, सॉन्ग लिख दिए हमने, जो लास्ट में था उसको पहले लिख लिए। ठीक है, तो सॉन्ग पहले आ गया। अब क्या आएगा, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है ना। देखिए चारों सेंटेंस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉन्ग क्या है, वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इज आ जाएगा। अगर यहाँ पर सॉन्ग्स हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पर सॉन्ग्स रहता, जी है उसके बाद अगर एस जुड़ा होता तो यहाँ पर इज नहीं आता, यहाँ पर आर आता दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता, आर आ जाता, ए आर ई वाला जो आर लिखा है ना वो आ जाता, बट यहाँ पर चूंकि केवल सॉन्ग लिखा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, सॉन्ग इज। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए सिंग का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों संग। क्या हो जाएगा, संग। ये संग जो है वो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, सॉन्ग इज संग। ठीक है, तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को भी लिख लिया, वर्ब को भी लिख लिया, अब क्या बचा, सब्जेक्ट लिख लिया। सॉरी, सब्जेक्ट अब बचा है, उसको हमें लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉन्ग इज संग। अब देखिए सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, जब लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं उसके पहले हम क्या लिखते हैं, उसके पहले बाय लिखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर बाय लिखे थे ना, तो यहाँ पर बाय लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉन्ग इज संग बाय। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा क्या, तो सी नहीं होगा दोस्तों। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये रूल मैंने आपको बताया है, तो सी का हर हो जाता है दोस्तों। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। देखिए ये हो गया, तो देखिए कंप्लीट हो गया हमारा कन्वर्जन। सी सिंग्स अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सॉन्ग इज संग बाय हर। ठीक है, सॉन्ग इज संग बाय हर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। तो देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, सी प्लक्स फ्लावर्स। ठीक है, सी प्लक्स फ्लावर्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। ठीक है, देखिए फ्लावर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एस जोड़ दिया गया है। फ्लावर होता है ना, बट उसमें एस जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लावर्स हो गया है, अर्थात ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है। ठीक है,
सिंगुलर मतलब एक वचन होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन। हम हिंदी में पढ़े रहते हैं ना, एक वचन बहुवचन, तो वही एक वचन को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में हम एक वचन को बोल देते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, तो प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से अधिक, और सिंगुलर का मतलब होता है केवल एक। ठीक है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया सी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फ्लावर्स, और हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लक्स। ठीक है, प्लक्स मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, अर्थात जो फ्लावर है वो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। ठीक, फ्लावर्स लिख लिए। अब यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पर देखिए इज आएगा या फिर आर आएगा। देखिए सोचिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फ्लावर्स, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आर जो दिख रहा है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दोस्तों। तो फ्लावर्स आर, क्योंकि फ्लावर्स मतलब एक से अधिक फ्लावर्स की बात हो रही है। अगर केवल यहाँ पर फ्लावर रहता, अगर यहाँ पर एस नहीं रहता तो केवल एक फ्लावर की बात होती, तब हम यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते दोस्तों। बट यहाँ पर एस जुड़ गया है, अर्थात वो प्लूरल फॉर्म में आ गया है, तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, फ्लावर्स आर। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, वो भी क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए प्लग का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों प्लग्ड। ठीक है, तो प्लग्ड लिख दीजिए यहाँ पर, प्लग्ड। ठीक, तो क्या हो गया, फ्लावर्स आर प्लग्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ से लिख लिया सब्जेक्ट के रूप में, हमने वर्ब भी लिख लिया। अब क्या बचा, अब बचा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखते हैं, हम बाय लिख देते हैं। ठीक है, बाय लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर शी आएगा क्या, तो शी नहीं आएगा। जब सी का कन्वर्जन होता है एक्टिव से पैसिव में, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हर। देखिए हमने यहाँ पर किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, HER है, हर। तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय हर, इसका कन्वर्जन हो गया दोस्तों पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। तो देखिए हमारा फोर्थ सेंटेंस है चिल्ड्रन लव एनिमल्स। ठीक है, चिल्ड्रन लव एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनिमल्स होगा, और हमारा जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर लव है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स के बाद हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पर देखिए इज आएगा कि आर आएगा, तो इसमें दोस्तों आर आएगा। क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो है एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, एक प्लूरल नाउन है। देखिए एस जुड़ गया है ना एनिमल के साथ, तो ये प्लूरल नाउन हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, एनिमल्स आर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा वर्ब का यूज़ होता है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, लव में डी जोड़ दीजिए, लव्ड हो गया। तो क्या हो गया, एनिमल्स आर लव्ड। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया यहाँ पर, लव को अर्थात जो वर्ब है उसको भी लिख लिया। अब क्या बचा, अब बचा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बाई। ठीक है, हम लिख देते हैं बाई। ठीक है, तो देखिए चिल्ड्रन एनिमल्स आर लव्ड बाई क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा दोस्तों चिल्ड्रन। अब क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। देखिए क्या हो गया, एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन दोस्तों। ठीक है, तो इन चारों को देख के आपको एक चीज़ समझ में आता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है दोस्तों। और क्या होता है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और हमें पता चलता है कि जो वर्ब है जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो जब लास्ट में लिखा जाता है उसके पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। ठीक, ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम उनको कन्वर्ट करेंगे
पेसिव वॉइस में दोस्तों, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बट जब हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब ज़रूर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है दोस्तों। वो हेल्पिंग वर्ब या तो इज़ हो सकता है या फिर आर हो सकता है। इज़ कब होगा? इज़ तब होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, वो सिंगुलर नाउन हो दोस्तों, ठीक है। और आर कब होगा? तो आर तब होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्लूरल नाउन होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के दोस्तों। अगला हम देखेंगे कि हम सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको कैसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, हरी स्टोल माई बुक्स, ठीक है। ये है एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस दोस्तों। तो इसमें देखिए हरी है जो वो है सब्जेक्ट है दोस्तों, हरी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। और बुक्स क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टोल क्या है? ये वर्ब है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज़ हो रहा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी जो वर्ब है दोस्तों उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में भी वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। बट यहाँ पर कौन सा वर्ब का यूज़ हो रहा है? देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है दोस्तों। तो सिंपल प्रेजेंट में जहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, वहीं सिंपल पास्ट टेंस में जब हम आते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है दोस्तों। किस कंडीशन में? एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दोस्तों। एक्टिव वॉइस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। बट जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर से वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा दोस्तों। आप किसी भी सेंटेंस का कन्वर्जन करेंगे तो पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम कन्वर्जन करते हैं पेसिव फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक्स है और बुक्स के लिए क्या यूज़ हुआ है? माई बुक्स यूज़ हुआ है दोस्तों, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? माई बुक्स, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हम पेसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? देखिए ये पास्ट फॉर्म है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसमें दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे दोस्तों। अगर नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, अर्थात सिंगुलर नाउन की बात होगी तो वहाँ पर वॉज आएगा। अगर प्लूरल नाउन की बात आएगी तो वहाँ पर वर आएगा दोस्तों। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं जब हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा नाउन है? तो यह प्लूरल नाउन है दोस्तों। यह एक प्लूरल नाउन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बुक तो एक नाउन है बट उसके साथ एस जुड़ गया है तो वो बहुत सारी बुक्स हो गई। अगर यहाँ पर केवल बुक रहता, एस नहीं रहता तो एक बुक की बात होती, बट यहाँ पर एस लग गया है तो वो एक से ज़्यादा बुक के बारे में बात हो रही है। एक यहाँ इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये एक प्लूरल नाउन है दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वर को दोस्तों, ठीक है। आपको सिंगुलर नाउन के लिए वाज यूज़ करना है और प्लूरल नाउन के लिए वर का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माई बुक्स वर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, वो भी किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो देखिए स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ब का ये होता है स्टील, स्टोल और स्टोलन, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन, ठीक है। स्टील का सेकंड फॉर्म है दोस्तों स्टोल, और स्टोल थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, ठीक। अब देखिए माई बुक्स वर स्टोलन, अब क्या हो जाएगा? देखिए हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, वर्ब लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दोस्तों लास्ट में सब्जेक्ट को, देखिए इसको, ठीक है। तो लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं दोस्तों बाई का, ठीक है। बाई लिख लिया। अब लिख दीजिए सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? हरी। हमारा सब्जेक्ट जो है लास्ट में आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया? माई बुक्स वर स्टोलन बाई हरी। ये हो गया करेक्ट पेसिव फॉर्म दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया है। ठीक है, जब भी आप कन्वर्जन करोगे एक्टिव से पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करोगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपका जो कन्वर्जन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए क्या है, न्यूटन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए न्यूटन हो गया, क्वेश्चन जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और वर्ब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सॉल्व हो गया, सॉल्व करने का कार्य हो रहा है वो वर्ब है। और देखिए कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, सॉल्व का सेकंड फॉर्म है सॉल्व्ड। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। और देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ठीक, अब चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो जो लास्ट में वो पहले आ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए जो ऑल है वो क्वेश्चंस के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो देखिए क्वेश्चंस चूंकि एक प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर वर प्लूरल नाउन आ जाएगा दोस्तों, सॉरी, वर जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस वर। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया, वर्ब को लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, जो वर्ब सॉरी सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम सब्जेक्ट लिखने के पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय, बाय लिख दीजिए, हो गया। अब सब्जेक्ट जो है उसको लिख दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बाय न्यूटन। तो ऑल क्वेश्चंस वर, कुछ यहाँ पर छूट रहा है क्या, अच्छा यहाँ पर हम वर्ब को लिखना भूल गए, देखिए वर्ब को भूल रहे थे हम। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सॉल्व होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी सॉल्व जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है सॉल्व्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है सॉल्व्ड। तो हम यहाँ पर फिर से सॉल्व लिख देंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से सॉल्व लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चन वर सॉल्व्ड। अब लिख लीजिए बाय न्यूटन, बाय न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन इस एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म में। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस वर सॉल्व बाय न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वी वॉन दी मैच। चलिए इसका करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया, मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वॉन ये हो गया वर्ब दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, दी मैच। ठीक है, दी जो है वो मैच के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए वो उसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दी मैच। अब देखिए मैच क्या है, यहाँ पर एक सिंगुलर है दोस्तों, क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैचेस रहते, अगर इसमें ई एस जुड़ गया होता तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता, तो यहाँ पर वर आ जाता। ठीक है, क्या आ जाता, वर आ जाता, बट यहाँ चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहाँ पर केवल वॉज लिखा जाएगा। ठीक है, तो द मैच वॉज। अब देखिए वॉन क्या है, यहाँ पर वॉन है जो है दोस्तों वो विन का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, सेकेंड फॉर्म भी होता है विन का वॉन, और थर्ड फॉर्म भी होता है वॉन, विन वॉन वॉन। ठीक है, तो देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया यहाँ पर जो है वॉन। ठीक है, दी मैच वॉज वॉन। अब क्या लिखेंगे, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखते हैं, हम बाय लिख देते हैं, वॉन बाय। अब यहाँ पर क्या वी आएगा, तो वी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जब वी का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन होता है तो वी का हो जाता है अस, वी बन जाता है अस। ठीक है, ये आप रूल्स वाले क्लास को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसमें मैंने डिटेल से बताया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन हो गया, देखिए एक्टिव से पैसिव में, द मैच वॉज वॉन बाय अस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, सुरेश एक्सेप्टेड माई एडवाइस होगा ये, सुरेश एक्सेप्टेड माई एडवाइस। ठीक है, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माई एडवाइस पहले आ जाएगा, माई एडवाइस। ठीक है, अब देखिए माई एडवाइस क्या हो जाएगा, ये एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है, अगर यहाँ पर एस जुड़ गया होता, एडवाइसेस हो गया होता तो वो प्लूरल फॉर्म होता
है ना, बट ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म है क्योंकि एस नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई एडवाइस वाज हो जाएगा दोस्तों। वाज हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, माई एडवाइस वाज। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो एक्सेप्टेड जो लिखा है वो एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वो एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म है, और एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, दोनों ही एक्सेप्टेड होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी एक्सेप्टेड लिख देंगे क्योंकि एक्सेप्टेड भी वह जो एक्सेप्ट है ना उसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, माई एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड, अब क्या हो जाएगा, बाई सुरेश। सुरेश क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पहले हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, माई एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाई सुरेश, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टेंस। दोस्तों अगला हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है आई शैल बाई अ कैमरा, ठीक है। तो इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ पर आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, कैमरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और बाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ब है। अब देखिए शैल क्या है, इसमें दोस्तों शैल जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के जो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, शैल या विल का दोस्तों, ठीक है, शैल या विल का यूज़ होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। जबकि हमने पहले क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता था उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता था, ठीक है, जो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता था, बट सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। चलिए अब इसका हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कैमरा। तो केवल कैमरा नहीं लिखाएगा, देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है ए, आर्टिकल ए कैमरा के लिए ही यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, ए कैमरा, ठीक है, ए कैमरा। अब देखिए यहाँ पर शैल है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, शैल ही नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा शैल बी। शैल बी जब भी आप फ्यूचर में करेंगे ना कन्वर्जन, जो फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को उसको पैसिव में करेंगे तो शैल का शैल बी हो जाएगा और विल का विल बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में ना जब करेंगे आप तो शैल का शैल बी हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा, और विल का हो जाएगा दोस्तों विल बी, ठीक है। ये देखिए शैल रहेगा तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगा, जब शैल बी आ जाएगा वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विल जो होगा वो एक्टिव वॉइस को डिनोट करेगा और जो विल बी होगा वो पैसिव वॉइस को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल बी, ठीक है, ए कैमरा शैल बी। अब क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है दोस्तों मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब बाई है। अब हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों बॉट। तो हम यहाँ पर बॉट लिख देंगे, ठीक है, BOUGST बॉट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ए कैमरा शैल बी बॉट, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम बाई लिखते हैं दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, है ना, हर क्वेश्चन में ये करते आ रहे हैं। ए कैमरा शैल बी बॉट बाई। अब देखिए क्या यहाँ पर मैं आई लिखूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आई नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं आई का, तो आई का मी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हो गया कंप्लीट कन्वर्जन, ए कैमरा शैल बी बॉट बाई मी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है दोस्तों, वी शैल ईट डोसा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डोसा है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, वर्ब क्या है, ईट है, और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए डोसा हम पहले लिख देंगे, क्यों, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो शुरू में आ जाता है ना। तो डोसा, अब देखिए यहाँ पर शैल है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा, डोसा शैल बी। ठीक है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब लिखा गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। और वर्ब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, तो डोसा शैल बी ईटन। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गए, अब क्या बचा, अब बचा सब्जेक्ट, है ना। तो क्या मैं यहाँ पर वी लिखूंगा, तो वी नहीं लिखूंगा दोस्तों। वी का पैसिव वॉइस में फॉर्म हो जाता है अस। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस वी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वी का हो जाता है अस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अस लिखूंगा, बट उससे पहले मेरे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बाई, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पहले बाई लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, बाई। डोसा शैल बी इटन बाई अस हो जाएगा। ठीक है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इस तरीके से हमने रूल ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसका भी हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। ठीक है, डोसा शैल बी इटन बाई अस। ठीक, अगला देखते हैं, आई शैल राइट। ये राइट है, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, लेटर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और राइट क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, शैल हो गया, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब चलिए इसका कन्वर्जन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर, जो ए आर्टिकल है वो लेटर के लिए यूज हुआ है, इसलिए वो साथ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अ लेटर शैल बी, देखिए शैल है तो शैल भी हो जाएगा, अ लेटर शैल बी। अब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न। अ लेटर शैल बी रिटर्न बाय मी। देखिए आई है, तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, अ लेटर शैल बी रिटर्न बाय मी। ठीक है, बाई हम कब यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो सब्जेक्ट के पहले हम पहले क्या करते हैं, यूज़ बाई करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बाई लगा दिया। ठीक है, और देखिए शैल का शैल भी हो जाता है पैसिव फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पर शैल भी रख दिया। और जानते हैं आपकी राइट जो है वो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हमने रिटर्न लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन इनटू पैसिव वॉइस। अब देखते हैं फोर्थ हमारा सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन या कन्वर्जन करेंगे हम किसमें, पैसिव वॉइस में। तो देखिए हमारा फोर्थ सेंटेंस है, सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया सी, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें जो स्वीट है दोस्तों वह एज अ एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ हुआ है सॉन्ग के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ए जो है आर्टिकल है, ये भी किसके लिए यूज़ हुआ है, स्वीट सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये एक साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंग क्या है, ये एक वर्ब है, और विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, जो लास्ट में था उसको पहले लिख लिया। जो लास्ट में होता है वो पहले आ जाता है, और जो शुरू में रहता है वो लास्ट में चला जाता है ना। तो देखिए अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर विल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों विल बी। ये क्या हो जाएगा, विल बी। ठीक है, अ स्वीट सॉन्ग विल बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंग, तो यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म यूज होगा दोस्तों। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG, संग। ठीक है, तो अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग। अब देखिए बचा हमारा सब्जेक्ट, है ना, हमने इसमें लिख लिया, ऑब्जेक्ट को लिख लिया, वर्ब को भी लिख लिया, अब बचा हमारा सब्जेक्ट। तो क्या मैं यहाँ पर सी लिखूंगा, तो सी नहीं लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो सी का हो जाता है हर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हर लिखूंगा। लेकिन सब्जेक्ट को लिखने से पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाई। क्या लिखूंगा, बाई। अब बाई के बाद लिख दीजिए हर। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाई हर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल भी हो जाता है ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें एक चेंज आपको दिखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस के जो एक्टिव फॉर्म है उसमें शैल या विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, और जब हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो सेल का जगह हो जाता है शैल बी, ठीक है, इसमें बी जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उनका कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हम उन टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।